after 15 days. So this time again we have come up with the new topic, that is overthinking. Hope sound is clear. आवाज आ रही है सभी को, आई थिंक. ओके. सो ओवर थिंकिंग क्यों हमने ये टॉपिक चुना है? बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं उसमें ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है. हम थिंकिंग को स्टार्ट करते हैं टू हैव अ गुड लाइफ, टू हैव अ सक्सेस इन लाइफ, टू मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी. लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि आप देखोगे कि जिस एक अच्छी चीज की शुरुआत हम करते हैं किसी अच्छी चीजों को पाने के लिए, बट वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है विद द टाइम. बचपन में हम लोगों ने बहुत सुना था कि एक कहानी थी जिसमें एक किसान था हु यूज्ड टू हैव एक मुर्गी उसके पास थी, हेन थी. अब उस हेन से वो बहुत गरीब आदमी था, वो सोचता है कि भाई क्या कर सकते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, कैसे क्या करूं. जब वो एक हेन को लेके आता है तो उससे बहुत सारे अंडे होते हैं. उस अंडे को देखकर वो सोचता है कि अरे अब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. तो उस अंडे को एक सिक्का बोलते हैं, जिसमें कुछ ऊपर में जमीन के ऊपर छत से हैंग कर देते हैं उसको, सीलिंग से. तो उसमें वो किसान, वो जो आदमी है, गरीब आदमी, वो उस पे अंडे को रखता है. एंड ये स्टार्ट, वो जाके बेड पे लेट जाता है और बिल्कुल अपने बेड पे अपने सर के बिल्कुल सामने रखता है, ताकि वो देख रहा होता है कि वो, मतलब उस अंडे को सोच सोच के बार बार वो सोच रहा है कि ये अंडे को कल मैं बाजार में ले जाऊंगा, वहां जाके बेचूंगा, और जब मैं बेचूंगा तो उस रास्ते, वहां पे जाने के बाद बेचने से जो पैसा आएगा उससे एक गाय खरीदूंगा, गाय का फिर बछिया होगी, उस बछिया से फिर दूध, गाय को दूध होगा, उस दूध को भी मैं बेचूंगा, फिर बछिया होगी, उस बछिया से फिर वो गाय बन जाएगी, फिर दूध होगा, और इस तरह से होते होते एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा और खुशी के मारे नाचूंगा. और ये सोचते सोचते, सब मैंने लेटा हुआ है और सोचते सोचते खुशी से जो मैं नाचूंगा ये बोल के पैर को फैलाता है बहुत तेजी से, और वो पैर उस अंडे में लग जाता है और सारा अंडा गिर जाता है और सब टूट के बिखर जाता है. उसका सपना सपना ही रह जाता है. व्हाट आई मीन टू से, लाइक थिंकिंग इज ऑलवेज गुड. जैसे हमने ग्रुप में लिखा था कि हम किसी भी दवा को लेते हैं, एक हमें याद है, आई वॉज अराउंड, दिस इज अ मैटर ऑफ अराउंड 15 ईयर्स बैक. एक फैमिली मेंबर्स हमारे, जो मतलब उनको प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था. बच्चा होने के बाद कुछ उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कुछ मेडिसिन चलाने की जरूरत थी. तो दैट लेडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एन एल्कोहल. उसने शराब प्रिस्क्राइब किया कि एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम दीजिए. सो आई वाज सरप्राइज इन स्टार्टिंग कि अल्कोहल कैसे आप मेडिसिन में दे सकते हैं. फिर उसने बताया इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है एंड हाउ इट इज बेटर एंड बेस्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट. तो आप देखोगे कि जब एक अल्कोहल को अगर सही मात्रा में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, इट इज अ मेडिसिन. बट व्हेन वी टेक इट एज अ ओवरडोज, हमें लिमिट नहीं मालूम होता, हम उसको नशे के लिए लेते हैं, वो हमारी लाइफ को बेकार बना देता है. इन द सेम वे हम लोगों को, जैसे हम रिलीजन की बात करें, उसमें आप देखोगे लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 3 विकार कहे गए हैं कि अगर ये मनुष्य के अंदर होता है तो ये मनुष्य की लाइफ को बेकार कर देता है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि भगवान की बनाई हुई सारी चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, बट अगर उसको हम ओवरडोज में लेते हैं, उसका डोज हमारा अगर बढ़ जाता है, देन इट इज अ पॉइजन.
तो हमें ये निर्धारित करने की जरूरत है कि उसका लिमिट कितना होना चाहिए, कितना करना चाहिए ताकि हमारे लिए वो मेडिसिन की तरह काम करे, हमारे हेल्थ को वो बढ़ाए। बहुत पहले हमने एक बार से चर्चा की थी कि आप देखेंगे एक दो दोस्त एक मैखाने में बैठा हुआ था, शराब की उसमें बैठा हुआ था, दोनों बैठ के पी रहे थे। एक ने कहा कि भाई, दूसरे दोस्त से कहा कि भाई तुम्हें मालूम है कि शराब पीनी कब छोड़ देनी चाहिए, कब रोक देनी चाहिए? बोला कि कब? तो बोला कि ये शराब पीनी तब छोड़ देनी चाहिए, सामने वाले टेबल पर तुम देख रहे हो जो 2 गिलास रखा हुआ है? बोला हाँ। बोला कि जब वो 2 गिलास 4 तुमको दिखने लगे तो समझ जाना कि नाउ लिमिट हैज अराइव्ड, अब हमें शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। तो पहला दोस्त बोलता है लेकिन सामने वाले टेबल पे तो भाई एक ही गिलास है, मींस उसकी लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी। अब एक गिलास 2 दिख रहा था तो वो कह रहा था कि 2 गिलास जब 4 दिखने लगे तो समझना कि लिमिट क्रॉस हो गई। तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी लिमिट अभी हमारी क्रॉस हमने नहीं किया है। तो हमें अपने विचारों पर, अपने थिंकिंग प्रोसेस पे, थॉट प्रोसेस पे हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है कि अप टू व्हाट लेवल हमें स्ट्रेन लेना है, अप टू व्हाट लेवल हमें अपने आप को टॉर्चर करना है, अपने माइंड को टॉर्चर करना है। कल हमारी डॉटर से बात हो रही थी, ऐसे बात चली, तो उसके स्कूल में टीचर ने उससे पूछा, किसी बच्चे से पूछा कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज एजुकेशन चल रही थी, उसने बोला कोल्ड स्टोरेज अगर ठीक से काम नहीं करे तो व्हाट विल हैपन? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक मैं आपको यह बता रहा हूं कि सबके थॉट प्रोसेस किस तरह का होता है कि आदमी उसी लेवल से सोचता है। उसमें एक लड़का था, उसने बोला कि सर अगर कोल्ड स्टोरेज काम नहीं करेगा ठीक से तो किसान की डेथ हो जाएगी, किसान मर जाएगा। बोला किसान मर जाएगा? कैसे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? बोला ये सर, कोल्ड स्टोरेज ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका जो भी चीजें उसमें रखी हुई है किसान की, वो खराब हो जाएंगी। खराब हो जाएंगी तो उसका जो भी पैसा लगा हुआ था सब बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा वो खेती नहीं कर पाएगा, दोबारा खेती नहीं कर पाएगा, एक समय आएगा उसके पास एक पैसा नहीं बचेगा, एक पैसा नहीं बचेगा, अपने परिवार को खिलाने के लिए वो संघर्ष करता रहेगा, एंड एट लास्ट ही विल सुसाइड। तो एक कोल्ड स्टोरेज के खराब होने से वो मर जाएगा। हमने उससे बोला कि इससे तुम और आगे भी जा सकता था। वो बोलता कि कोल्ड स्टोरेज के खराब होने से सर मेरी डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि किसान मर जाएगा, किसान मर जाएगा तो फिर वो खेती नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोगों की डेथ हो जाएगी, फिर हम लोगों की डेथ हो जाएगी तो आपको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं रहेगा, किसको पढ़ाओगे? बच्चे तो रहेंगे नहीं, तो फिर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप अपने फैमिली को नहीं खिला पाओगे, फिर आप अपने फैमिली को नहीं खिला पाओगे तो फिर आप सुसाइड कर लोगे। अल्टीमेटली एक कोल्ड स्टोरेज के खराब होने से एक टीचर की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ओवरडोज, ओवर थिंकिंग। हम गाड़ी चलाते हैं, हम कहीं यात्रा करने की तैयारी करते हैं कि आज हमें एक डेस्टिनेशन पे जाना, घूमने जाना है, कहीं पे तीर्थ यात्रा पे जाना, एनीवेयर। अगर बैठ के मैं यहीं से सोचना शुरू करूं कि वहां बस पहुंच गया हूं, अब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो। अभी कल की घटना है, डॉक्टर है, सी इज अ डॉक्टर, हमारी भांजी है, सी इज अ डॉक्टर। अब वो कल बता रही थी कि भाई उसका बीमार हुआ तो शिवाजी ने सच अ स्ट्रेन स्टेटस कि बाथरूम में जाने के बाद गर्म पानी से कुछ उसको करना था, तो वो गर्म पानी और ठंडा पानी रखना, तो गर्म पानी को पैर पर रख दिया जहां पे ठंडा पानी रखना था। व्हाई? बिकॉज शी वॉज ओवर थिंकिंग एंड शी वॉज नॉट इन कंट्रोल वेयर शी वॉज। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी जो माइंड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करने लगती है, और जो हमारी माइंड की पोटेंशियल है वो जहां मिलना चाहिए वहां हमें नहीं मिल पाता है।
आप देखोगे नॉर्मल केस में जो अपने घर के फैमिली मेंबर्स में जो कोई डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको बोलो कि आप अपने भाई, अपने बच्चों, अपने बेटी, अपना बेटा, अपने हस्बैंड, अगर उसे ऑपरेट करने की जरूरत पड़ जाए, ही और सी कैन नॉट ऑपरेट इन अ बेटर वे। क्यों? वही डॉक्टर दूसरे का ऑपरेशन कर सकता है, दूसरे को ऑपरेट कर सकता है, बट व्हाई नॉट फॉर हर और हिज केसेस? उसका रीजन ये है कि व्हेन अ रिलेशन कम्स, उसका अपना भाई, भतीजा, माँ बाप, चाचा, कोई भी उसके रिलेशन में जिसको उसको ऑपरेट करना है, सो ऑपरेशन से ज्यादा ओवर थिंकिंग पे उसका दिमाग चला जाता है कि इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इनकी डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी तो इनके बच्चे का क्या होगा, इनके बाप का क्या होगा, इसके माँ का क्या होगा, इनकी फैमिली का क्या होगा। सो वी हैव कम हियर टू ट्रीट द पेशेंट, लेकिन पेशेंट को हमने पेशेंट रहना ही नहीं दिया, उसको हमने एक रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। एंड द मोमेंट वी कन्वर्टेड दैट पर्टिकुलर पेशेंट एज अ रिलेटिव, हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्यों? हम उसके उसकी लाइफ से हम जुड़े हुए हैं, उसकी अच्छाई बुराई हमें पता है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है हमें पता है। तो बहुत सारी चीजों को की जानकारी की वजह से हम इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए कि जो हमें काम सही सही करना था वही हमने गड़बड़ कर दिया, वही काम हम ठीक से नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है कि हाउ टू डू इट। समझ में तो आ गया कि भाई वी शुड अवॉइड ओवर थिंकिंग, वी शुड नेग्लेक्ट ओवर थिंकिंग, बट दूसरा सवाल उठता है कि समझ में आ गया तो फिर करें कैसे, करना क्या चाहिए इन सारी सिनेरियो में। इसके दो तीन ऑप्शंस होते हैं, दो तीन सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है अपने जो आपका ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग पे आप थिंकिंग करो कि हम क्यों इतना सोच रहे हैं, क्या होगा, चलो वर्स्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा, हो जाने दो। सो ओवर थिंकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम वर्स्ट जो सिनेरियो है उस वर्स्ट सिनेरियो को सोचकर घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी थिंकिंग प्रोसेस डीप होती चली जाती है, डीप होती चली जाती है, एंड अल्टीमेटली जो हमें करना था वो कहीं पे सफर हो जाता है, एंड जो नहीं करना था हमारी एनर्जी उस डायरेक्शन में लग जाती है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूं, विच इज अ वेरी लाइव एग्जांपल। जैसे नया नया कोई स्कूटर चलाना सीखे, कार चलाना सीखे, साइकिल चलाना सीखे, 20 फीट चौड़ी सड़क हो और 20 फीट चौड़ी सड़क पे आप एक 2x2 का पत्थर हो, आप बीच सड़क पे रख दो, और उस स्कूटर चलाने वाले जो सीख रहा है, कार चलाने वाले या साइकिल चलाने वाले को आपका काम सिर्फ इतना बोलना है कि देखना इस पत्थर से आके मत टकराना, इस पत्थर से मत टकराना, इस पत्थर से मत टकराना, चौड़ी सड़क है, इस पत्थर से मत टकराना। एंड आई एम गिविंग यू द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो आदमी, लेडी या जेंट्स जो भी है, वो पत्थर से जाके टकरा जाता है। 20 फीट चौड़ी सड़क पे क्या जरूरत थी कि सिर्फ उस पत्थर से जाके ही वो जाके टकरा गया? बिकॉज हमने बात करने के दौरान जो मैं उसको बोल रहा था, जो हम लोग बोल रहे थे कि भाई पत्थर से मत टकराना, पत्थर से मत टकराना, सो मत टकराना इज ए साइड लाइन, वो साइड चली गई, बट उसके पूरे फोकस पे आ गया पत्थर पत्थर एंड पत्थर। सो ये जो पत्थर पत्थर एंड पत्थर उसके दिमाग पे आया, सो कंसंट्रेशन वेंट ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्टोन, और हमारा फोकस जिधर जिस डायरेक्शन में जाएगा हमारा एक्शन ऑटोमेटिकली हमें उसी डायरेक्शन में लेके चली जाती है। इसलिए जरूरत है कि हमें यह देखना है कि हमें करना क्या है, और जो हमें करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं करना।
आप देखोगे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे को नॉर्मली गार्जियन कहते बेटा ये मत करो, ये मत करो, बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये मत करो। एंड द मोर यू से, द मोर यू गिव द इंस्ट्रक्शन की डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, you will see that child is doing the same activity for which you are denying. तो जिस चीज के लिए आप बच्चे को डिनाई कर रहे थे कि बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, he or she is doing the same thing because उसका फोकस उस पे जा रहा है कि वही करना। एक और नेचुरल एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। घर में चींटियां होती हैं, एक काली काली चींटी होती है, छोटी चींटी होती है। आप देखोगे वो चींटी जमीन पे, जब कभी आप बैठे हुए हैं बिस्तर पे, वो चींटी चल रही है, उस चींटी को आप ऐसे करके हटाते हो कि हमारे नजदीक ना आए। अब देखना जितनी बार उसको आप इधर ऐसे करोगे कि हमारे हमसे दूर चला जाए, आप देखोगे मुड़ के वो चींटी फिर आप ही की डायरेक्शन में आती। सो व्हाट आई डू, हमने उसे लर्निंग ली। तो जब भी हमारे पास इस तरह की चिट्ठियां आती है तो मैं क्या करता हूं कि उसको पीछे से अपनी तरफ पुश करता हूं, तो वो उलट के फिर हमसे दूर चली जाती। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल एंड दिस इज अ नेचुरल एग्जाम्पल। तो एक चींटी ठीक है, वो बोल नहीं पाती है, बट उसके एक्शन से हमें समझ में आया कि उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जिधर आप वापस कहोगे जाने के लिए, फिर से वापस आती है। And the same thing happening with our mind also, the same thing happening with our human being also. So हमें क्या करने की जरूरत है कि हमारा माइंड उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जिस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, या जिस तरफ इसको हम बार बार कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। So rather we have to say what to do in place of what not to do. ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। हम बार बार, आप देखोगे जैसे हम ऑफिस में होते हैं, तो अपने जूनियर को, अपने स्टाफ को, अपने घर में जब हम होते हैं, तो अपने घर में हो या अपने स्टाफ हो या हमारा जो भी मेंबर्स हो, हम अगर सीनियर हैं तो हमारे जो जूनियर हैं, उस जूनियर को आप देखोगे कि बार बार ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। So the moment we say don't do this, don't do this, don't do this, you must be sure your junior or your subordinate will do whatever you are not saying to do. तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वही करने की जरूरत है कि उसको ये कहना है कि ये कर लेना, क्या नहीं करना उस पर फोकस मत डाल। हाँ, हो सकता है कि देयर वुड बी सम एक्टिविटी, सम एग्जाम्पल, जिसमें आप जो कह रहे हो करने के लिए, उसके लिए उसे लॉजिक चाहिए, उसको कुछ कन्विंसिंग पावर चाहिए कि व्हाई टू डू दिस। तो आपको उसको समझाने के लिए अगर कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हो कि यू हैव टू डू दिस, यू शुड डू दिस, बिकॉज अगर ये हम नहीं करते तो इसका परिणाम ये हो सकता है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, दैट इज द रीजन वी शुड डू दिस। लेकिन नॉर्मल केस में अगर कोई बॉस, अगर कोई सीनियर अपने जूनियर को कहता है कि ये मत करो, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम निगेटिव थॉट के साथ स्टार्ट होते हैं, और हमारा निगेटिव थॉट्स क्या कहता है कि कहीं ना कहीं इनका कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए हमको ये कह रहे हैं ये काम मत करो। हम ये कहीं दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं कि अगर हमारे सीनियर ने, हमारे गार्जियन ने, हमारे मदर फादर ने अगर बोला है कि ये काम नहीं करो, इसमें मेरा फायदा होगा, ये थॉट हमारे दिमाग में लास्ट में आता है। इसलिए व्हाट टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट टू डू एंड नॉट ऑन व्हाट नॉट टू डू। सो बार बार हमें प्रयास ये करना है कि अपने जूनियर, अपने इवन सीनियर्स या कलीग कोई भी हो, उससे जब भी हम बात करें तो हम यही बात करें कि क्या करना चाहिए। तो एक तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है बार बार, और हमें सोचते रहना है कि हम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं। कई बार आप देखोगे कि जब हम जॉब करते हैं, सपोज करिए कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा है,
बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये करना है वो करना है, क्यों नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ओवर थिंकिंग पे चले जाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो बॉस क्या कहेंगे, बॉस के इसके कहने के बाद मैं क्या बोलूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और अल्टीमेटली होगा बॉस बोलेगा भैया तू रिजाइन कर दे चला जा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा भूखा रहेगा, फिर मैं कहां से लालन पालन करूंगा, फिर मैं कहां से जवाब दूंगा, मैं कहां जाऊंगा, फिर क्या होगा। सो फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। एक कविता थी उनकी, तो उसमें आप देखोगे कि फिर क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद, ये अगर हम सोचने चले गए तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा जो कुछ दिन होने के बाद होने वाला है, वो अभी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद, उसके लिए टाइम दो ना भाई, समय है, होने दो, वो समय तो आने दो। हम गाड़ी पे यात्रा करने चलते हैं, कार से घर से निकलते हैं, एंड इफ वी एक्सपेक्ट कि अभी की अभी यात्रा है 12 घंटे की, 8 घंटे की, मैं सोचू कि नहीं अरे अभी तक पहुंचा नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं, वुड यू एबल टू रीच? नहीं। तो हमें टाइम देने की जरूरत है, हमें एक गोल सेट करना है कि हमें करना क्या है, और उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए जो हमें एक्शन लेना है, जो एक्टिविटी करनी है वो करना है, बट विदाउट टेकिंग ओवर थिंकिंग, बट विदाउट टेकिंग ओवर स्ट्रेन। बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेन ले लेते हो, बहुत ज्यादा अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जी काम की बजाय ओवर थिंकिंग में लग जाती है। जहां पे हम रिजल्ट ला सकते थे, जिस रिजल्ट के 90% चांस है कि आ जाते, ओवर थिंकिंग की वजह से वो घट के 50% हो जाए। तो जिस चीज से बचने के लिए हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। तो एक जो फर्स्ट जो ऑप्शन है, हाउ टू अवॉइड दिस ओवर थिंकिंग, इज इंट्रोस्पेक्ट करना। किसी भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, थोड़ा इग्नोरेंस रखना अपने दिमाग में। हम अपने फैमिली में होते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है, उसमें भी आप देखोगे कई बार कोई चीज हमारी बात कोई नहीं मानता है, हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अरे ये बात नहीं मान रहे, इसका क्या हो जाएगा, फिर ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे इग्नोर इट। आपने कह दिया, एक तो अगला आदमी नहीं कर रहा है, वो बीमार हो जाएगा या उसकी तकलीफ हो जाएगी, और वो उसकी तकलीफ हो जाएगी, उसको सोच सोच के आप अपने बॉडी को अभी तकलीफ में डाल रहे हो, अपना बीपी और शुगर लेवल अभी आप बढ़ा रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज कि इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को, और थोड़ा सा स्मार्टली इग्नोरेंस डेवलप करना। और कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी लाइफ का गोल अगर सेट करते हैं कि हमें लाइफ में ये बनना है, या हमें ये अचीव करनी है, इतना पैसा हमें कमाना है, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, वट एवर इट मे बी। सो जो गोल हम सेट करते हैं, कई बार दैट गोल इज नॉट रियलिस्टिक। तो हमें जो हमेशा बिजनेस में या कॉर्पोरेट में बात होती है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए, हमारा जो गोल सेट हम करते हैं, दैट शुड बी स्मार्ट इनफ। व्हाट इज स्मार्ट? तो स्मार्ट में कहते हैं कि इट शुड बी, आप स्पेसिफाई करो कि क्या करना है, स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। फिर एम, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख लिया और पता नहीं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। सो इट शुड बी मेजरेबल, मेजर करो कि कितना हुआ है और कितना और बाकी है। देन इट शुड बी रियलिस्टिक, सॉरी ए आता है, सो अचीवेबल, आपको लग रहा है कि यस इट कैन बी डन, सो अचीव आप कर सकते हो, ये आप एक तय करो। फिर आर है, आर मीन्स रियलिस्टिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लिया मन में, हो ना हो, रियलिस्टिक होना चाहिए, वो है। एंड देन लास्ट कम्स टाइम बाउंड। एक समय आप फिक्स कर लीजिए कि इतने समय में हमको ये काम करना है, और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करिए। एंड डोंट ओवर जंप, डोंट ओवर थिंक, अदरवाइज फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को सोचना और अपने आप को कंट्रोल करना कि कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो इस
संसार में भगवान ने भेजा है, एक दिन यहां से हम चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों को कुछ बिगड़ नहीं जाएगा और हम देखने आएंगे नहीं। तो अगर हम हैं भी यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें उसी टाइप का इग्नोरेंस डेवलप करना होगा कि मान लो कि अगर हम नहीं है यहाँ पे तो क्या हो रहा, क्या हो जाता। मैं हूं तो हमें टेंशन हो रही है ना कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। अब मान लो कि मैं नहीं हूं, थोड़ी देर के लिए एक बार जीते जी मर के देखो ना, कि जीवित हो बट जीवित नहीं हो, सब कुछ देख रहे हो बट कुछ देख नहीं रहे हो। सो जीवन में रह के और डेथ को एंजॉय करके देखिए। सो दिस इज वन। सेकेंड इज, फॉर एनी काइंड ऑफ instruction or any kind of success in life, everybody requires a mentor. एक गुरु की आवश्यकता होता है, जिसको रिलीजियस पार्ट में हम लोग गुरु की आवश्यकता कहते हैं, गुरु कहते हैं। इन प्रोफेशनल लाइफ वी कैन से इट एज अ मेंटोर। सो कई बार क्या होता है कि हम बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, हम दूसरे को गाइड भी करते हैं, दूसरे की लाइफ को हम अच्छी भी बना देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर ओन लाइफ, तो हमारी बुद्धि अपने लिए वो यूजफुल उतनी नहीं हो पाती है। एज वी इंस्ट्रक्टेड यू, एज वी डिस्कस लाइक अ डॉक्टर, कि डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, बट वो अपनी फैमिली को इलाज करने की अगर बारी आ जाती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। इन द सेम वे, हम कितने भी अच्छे सोचने वाले हैं, हम कितने भी अच्छे लॉजिक लगा लेते हैं, हम कितना भी अच्छा डिसीजन मेकर है, सब गुण हैं हमारे पास, but when it comes to my own life or own family, then we required a support of another doctor, and a guru or a mentor is a doctor for our mind or life. तो जहां भी आपको लगे, जिससे भी आप मिलते हो, जहां भी आपको लगे कि यस दिस पर्टिकुलर लेडी और जेंट्स और अ पर्सन is a good person and we can take advice from him, उसकी बाकी कमियों को मत देखना। कई बार हम उस गलती में पड़ जाते हैं, कई बार हम इस धोखे में आ जाते हैं कि अरे ये भी तो साधारण आदमी है, ये इससे क्या सीखना हमें, ये भी तो गुस्सा करता है, ये भी तो हमने देखा था इसको भी लालच आती है। सो उसके अंदर अगर सपोज करिए कि एक दो कुछ कमियां भी है अगर, तो डोंट फोकस ऑन दोज डिमेरिट्स। हमें फोकस करना है कि उसके अंदर जो कुछ अच्छाई है, वेदर दैट गुडनेस इज बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। उसके पास अगर नॉलेज है, ज्ञान है, और उस ज्ञान से हमें लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, तो मेक हिम और हर एज योर मेंटोर एंड टेक टाइम टू टाइम एडवाइस एंड डोंट हेजिटेट। एक चीज का और आप ध्यान रखना, कई बार हमारी बुद्धि जो होती है, हम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी बीमारी को खुल के नहीं बताते कि हमें क्या दिक्कत है, हमें लगता है कि अरे ये सब बात कैसे डॉक्टर को बताऊं। द मोमेंट वी हाइड समथिंग फ्रॉम द डॉक्टर, वी विल नॉट गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसी तरह से पहले आप चूज करो कि हमें मेंटोर बनाना किसको है, वो सही पर्सन है नहीं है, हमारी बातों को कहीं दूसरी जगह लीक तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो हम प्रोफेशनल लाइफ की बात बताएं हमारे कलीग को बता दे, हमारे बॉस को बता दे, हमें जो भी है। तो जहां भी आपको लगे कि दिस पर्सन इज अ परफेक्ट पर्सन टू होम आई कैन शेयर माई इंटरनल थिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर, सो सिलेक्ट दैट पर्सन एज योर मेंटोर and share whatever there is in your mind, in your heart. Don't hesitate to explain anything. Then you will get a proper solution for the future of the life. तो पहली चीज हमारा है सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना। सेकेंड वन इज कि हम एक मेंटोर को ढूंढें, उस मेंटोर की सानिध्य में, उसके शैडो में हमें रहना है एंड टाइम टू टाइम उससे बातें करनी। एंड थर्ड है कि जो हमने अभी बात की, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
द मोमेंट वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हमारा माइंड अगर उस पर ट्यून हो जाता है कि यस लास्ट में क्या होगा, ये मैक्सिमम ये हो जाएगा, इन दैट केस हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और एक अच्छा डिसीजन हम ले पाते हैं। उस बुरे वक्त में, उस बुरे समय में जहां पे हमारी माइंड सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मान के चलते हैं कि बहुत से बहुत होगा तो ये हो जाएगा, इससे बुरा और क्या होगा। और हमारे सोच लेने से, कई बार सोचते हैं कि अरे यार इतनी बुरी बात कैसे मन में सोच लेनी चाहिए, तो हमारे सोच लेने से कोई बुरा हो जाएगा और हमारे सोच लेने से कुछ अच्छा हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा कर्म, हमारा एक्शन इज इन माई कंट्रोल and we have to focus on those actions with the full mind, full potential of the mind. Again, thank you very much. We will not take too much of time, and I think we have decided that as suggested by all of you, that we will maybe we will continue 15 days in a month, and after 15 days पे फिर session क्या करेंगे, and we will as I share the link and the topics, so we will share accordingly. Anybody from your side is having any topic which you feel that it is beneficial for the society or the colleague or whosoever all of us are, so please feel free. We will be obliged if you all share the topics to whom we can cover on this. Hope today's topic was having some meanings to the life and to our professional as well as personal mental status, where we can improve something and can have some better life. So now session is for all of you to give your feedback quickly. We will not take too much of time because already half an hour we have taken. So very quickly, anybody has any sayings, any feedback, any suggestion, please feel free, and then we will wind up. So thank you once again. गुड मॉर्निंग विनय जी। Good morning, myself. हाँ विनय जी, आज का टॉपिक डेफिनेटली रेलिवेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, बट आई वुड लाइक टू से कि यस, ओवर थिंकिंग इज बैड, बट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग इज गुड फॉर अस, बिकॉज अगर हम फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो हम अपना प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो अभी मेरा एक प्लान चल रहा है ए, तो मेरा प्लान भी रेडी नहीं होगा। तो व्हाट आई वांट टू से कि yes, overthinking in positive direction is good, but overthinking in negative direction is bad. अगर हम ये सोचे कि ये बुरा हो जाएगा, तो उसका मेरा एक्शन प्लान क्या है, बी प्लान क्या है, सो दैट कि मेरा जो एक्शन प्लान जो मैं आज ले रहा हूँ उसका बैकअप क्या है, तो दैट इज गुड। अगर मैं खाली वो नेगेटिव ही सोचता रहूंगा, दैट इज बैड। ठीक है, टेकन। उसमें ये था कि ओवर थिंकिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें ये था कि जैसे बीना का तार होता है, तो बीना की तार को अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो उससे आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा। तो ओवर थिंकिंग वॉज रिलेटेड टू द लेवल जहां पे जाके हम टूट जाते हैं। हमें स्ट्रेच करना इज नॉट ओवर थिंकिंग। स्ट्रेच करने में हमारा क्या है कि जब हम स्ट्रेच नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं पा पाएंगे, लेकिन इतना स्ट्रेच नहीं करना कि हम टूट जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ओवर थिंकिंग, जो हमारा ओवर थिंकिंग का मतलब है और था, कि जहां पे जाके हम टूट जाते हैं, हमारी सोचना हम बंद कर देते हैं कि अरे अब तो मैं खत्म हो गया, मर गया, अब नहीं कुछ हो सकता। सो विदाउट थिंकिंग, विदाउट स्ट्रेचिंग द थिंकिंग वी कैन नॉट अचीव, बट ओवर थिंकिंग जहां पे जाके हमको लगता है कि टूट जाएंगे, उसको अवॉइड करना। यस, बिल्कुल जी जी धन्यवाद, बहुत अच्छा भैया भाई साहब साहब। जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ना, उसको हाउ टू होल्ड
फ्रेश रिलेशनशिप, मतलब कि भाई बहन जीजा, हाउ टू होल्ड देम फ्रेश थ्रू आउट द लाइफ, फ्रेश एंड इंटैक्ट। कहीं ना कहीं लोग आपस में एकाकीपन में हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। दिस टॉपिक में भी अगेन Okay. relevant. Okay. Noted. Thanks Noted. to all. Yeah, definitely. So it was good. अच्छा था. I think सर ने भी अच्छा वो पॉइंट रेज किया. मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि ना कि लॉजिकल थिंकिंग और थिंकिंग और प्लानिंग फॉर फ्यूचर या प्लानिंग फॉर कंटिजेंसी या ना मिटिगेशन ऑफ रिस्क, ये चीजें सारी मिक्स थोड़ी सी हो गई उसमें. अदरवाइज ये जो लास्ट में डिमार्केशन किया ना, ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग इन एक्सेस, है ना, विदाउट द इंटेंट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो सोचते रहते हैं ना हर समय, वो दैट इज समथिंग बैड. एंड प्लानिंग फॉर नो कंटिजेंसी इज गुड. अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है या फिर प्लान बी लेके चलना है. तो थोड़ा सा मे बी मतलब हो सकता है कि जो इवॉल्व लोग हैं उनको ये डिस्टिंक्शन क्लियर है, और जो इवॉल्व लोग नहीं है या फिर समझना चाहते हैं उनके लिए जो डिफरेंशिएशन है या डिस्टिंक्शन है ना, वो क्लियर नहीं हो, वो मर्ज हो जाए. तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर थोड़ा सा अलग रखना है और उसको अलग रखना है. तो दैट वाज गुड. अच्छा, वो लास्ट में क्लैरिटी भी आ गई इस चीज में. ओवर थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा एनालाइज करना, बहुत ज्यादा सोचना, हाँ, वो थोड़ा सा खतरनाक है. बाकी तो गुड. अच्छा था विनय जी, बढ़िया, नाइस. Thank you. Thank you. Anybody else wants to share anything? Otherwise, we will close. चलिए ठीक है. So namaste to all of you. So we will join next session. We will update accordingly.